सी टेट 2023 के लिए सीडीपी क्लास का ये हमारा पार्ट 3 क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ये प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगी। तो आप लोग जाकर के सभी क्वेश्चंस को एक बार कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला सवाल आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। बच्चा क्यों रोता है जब उसके माँ के गोद से कोई उसको लेता है? तो देखिए, वियोग दुश्चिंता के कारण, सामाजिक दुश्चिंता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण या अजनबी दुश्चिंता के कारण। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो जाएगा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, क्योंकि उससे जो है संवेगात्मक जुड़ाव हो जाता है किसी से, तो उससे कोई अलग करता है तो वहाँ पर वो क्या होता है, बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा क्यों रोता है? संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप भी आंसर देना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो रोकते हुए जो है आंसर कमेंट में जरूर लिखते चलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत देखिए कहा जाता है कि विकास जो है हमेशा निरंतर चलता रहता है। CCE जिसको बोलते हैं, विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है लेकिन समान नहीं होता है। क्या होता है, किसी का कम विकास होता है, किसी का ज़्यादा विकास होता है, लेकिन विकास होते रहता है ये कंफर्म है, लेकिन एक ही समान होता है ये गलत है। मान लीजिए 2 बच्चा है, इसका विकास और इसका विकास सेम कभी नहीं होगा, किसी का तेज होगा किसी का ज़्यादा होगा। ये IQ जो बोला जाता है वो भी अलग अलग होती है, लेकिन ये तो है कि वो विकास हमेशा होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे 2 कि सभी का विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, विकास दर समान नहीं होती है, ये याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन विकास हमेशा निरंतर चलती रहती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। मतलब बच्चा जब काम करते करते बोलता है मुझे अब नहीं करना, उसमें उबासना आने लगती है, तो क्या करना चाहिए? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। CDP में कभी भी जो है आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बच्चा बुद्धिमान नहीं है, गलत हो गया। सीखने की योग्यता उसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जरूरत अनुशासित करने का, अनुशासन जो है, अनुशासन वर्ड जहाँ भी आपको मिलेगा उसको काट दीजिए, ये नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, अनुशासन कभी नहीं उसको सिखाना है होगा। यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ कीजिए जो बच्चा खुद से सीखने का जो है वो ललायित हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। मतलब एक ही काम को बार बार दिए जा रहे हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप रोज लिखते रहिए, दिन रात लिखते रहिए, तो आप क्या होगा, 1 दिन लिखिएगा, 2 दिन लिखिएगा, फिर आपको उसमें बोरियत आने लगेगी। तो यही जो है यहाँ पर हो रहा है, उस कार्य को बार बार दिया जा रहा है, इसलिए बच्चा जो है अपने कार्य से उबने लग रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा 3 का आंसर आएगा 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए, जब कोई निर्योग्य बच्चा आता है तो उसको परीक्षा लेना ये गलत बात है। ठीक, उसको विद्यार्थी से अलग रखना, उसको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा लागू है क्योंकि सभी को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए, ये नियम है। तो देखिए यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसको मान लीजिए जिनका मेंटल एबिलिटी कम है, तो उसको वैसा स्कूल में भेजा जाए जहाँ वैसे स्कूल में ट्रीटमेंट उनको किया जाता है, रेमेडी किया जाता है पढ़ाई के साथ, तो उनको वैसा स्कूल में भेजने के उनको क्या करना चाहिए? प्रस्ताव देना चाहिए। तो हमारा 4 का आंसर आएगा 2। ठीक है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव आंसर हम लोग खोजेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों को त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। कौन सी त्रुटियां जो है इनके संकेत करती है? देखिए, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, और यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। देखिए, सीखने की अनुपस्थिति नहीं होगा, वे कैसे सीखते हैं वो भी नहीं हो सकता। यहाँ पर स्तर भी, यहाँ पर किसी का स्तर नहीं जांचेंगे हम लोग। यहाँ देखिए बात होगी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। अभ्यास वर्ड जहाँ आपको मिले, प्रैक्टिस, वो हमेशा सही होगा। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, तो यहाँ पर होगा प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकताओं की ओर संकेत करती है। तो हमारा 5 का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर
3। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। पियाजे के, देखिए पियाजे और वाइगोस्की से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगी एग्जाम्स में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? आपको पता होगा पियाजे के 4 लेवल होते हैं, ठीक है, सेंसरी मोटर ऐसे करके टोटल होते हैं, ठीक ना। तो ये आपको चारों जो है इसका अवस्थाएं जरूर याद रखनी होगी आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक मुद्दों के सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्य। तो देखिए यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, यहाँ पर जो है सेंसरी मोटर का हमसे क्वेश्चन पूछा था, पहला लेवल जो पियाजे का होता है उससे। तो सेंसरी मोटर का जो है किससे संबंधित होता है? तो यहाँ संबंधित होता है स्मृति और मानसिक, मतलब मेमोरी से, और जो मानसिक निरूपण होता है उससे संबंधित होता है कौन? इंद्रिय गामक, सेंसरी मोटर होता है। तो हमारा 6 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आप लोग सभी लोग नोट करते चलिए, साथ ही साथ आंसर भी देते चलिए कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। यह क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर ने, देखिए कठोर जहाँ भी आए ये नेगेटिव वर्ड है, दोष देना, कठोर देना, सजा देना, कठोर व्यवहार करना, ये सब नेगेटिव होती है। इस नेगेटिव आपको काट देना है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। धार्मिक शिक्षा को महत्व देना, स्कूल में कभी धार्मिक शिक्षा नहीं चलती है तो इसको भी काट देना चाहिए। व्यवहार में स्पष्ट नियम बनाकर, नियम बनाना ये भी नेगेटिव है, नियम जो है वो नेगेटिव वर्ड आता है तो इसको भी आप लोग काट दीजिए। तो अब बचा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा सही होगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करना, चर्चा करना, ये जो है पॉजिटिव वर्ड होता है। जितना ज़्यादा चर्चा करेंगे उतनी ज़्यादा आसानी से हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप CDP का एग्जाम में जो है आप एलिगेशन मेथड से भी जो है आंसर दे सकते हैं। जो नेगेटिव है इसको काटिए, ऑलरेडी आपको पॉजिटिव आंसर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केवल जहाँ भी वर्ड मिले आपको काट देना है, केवल ही, ये सब, और जहाँ पर आपको मिलेगा उसको आपको काट देना। देखिए यहाँ भी केवल काट दीजिए, ठीक है। पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया, आपको जहाँ भी वातावरण मिले और अंतःक्रिया मिले उसको सही कर दीजिए आंख मूंद के। मैं पॉजिटिव नेगेटिव का एक वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते के साथ कैसे आप जो है उसको सही कर सकते हैं बिना उसको पढ़े, सिर्फ ऑप्शन देखिएगा आपको सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में अंतःक्रिया और वातावरण, ये जहाँ भी आपको मिले उसको टिक मार देना है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 का 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगी। समावेशी उसको बोलते हैं जो एक ही क्लास में सभी टाइप के बच्चे होते हैं, कोई कमजोर है, कोई शारीरिक विकलांग है, कोई मानसिक, जो भी है सब एक ही क्लास में आपको मिलेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि उसको अलग से एक क्लास दी जाए, इससे बच्चे में हीनता की भावना आती है। तो हमारा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा हाशिए परिस्थित वर्गों में शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। देखिए यह शिक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दाखिल संबंध कठोर, देखिए कठोर मिल गया ना, इसको काट दीजिए। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण संबंधित है, यहाँ देखिए मतारोपण है, यह नेगेटिव है, इसको हटा दीजिए। हमारा देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो देखिए यहाँ पर उत्सव मनाना, क्या है? उत्सव मना, विविधता में उत्सव। मैंने अभी बताया ना कि समावेशी मतलब होता है सबको मिला करके एक ही क्लास में, तो विविधता का उत्सव मतलब अलग अलग टाइप के लोगों को एक साथ एंजॉय करना, उसी को बोलते हैं विविधता में उत्सव। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा जो है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? यहाँ पर इसमें से कौन सा एक प्रश्न है यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सत्य या असत्य। तो देखिए ये तीनों जो आपने कहीं भी एग्जाम में नहीं देखा होगा, निबंधात्मक प्रश्न ऐसा, लघुनात्मक प्रश्न, उत्तर, मुक्त उत्तरात्मक प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं होता। उत्तर क्या होता है? सत्य या असत्य। आपको यस और नो जो करने आता है एक शब्द में, यस और नो ये आता है करने, वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो सत्य और असत्य करने वाला, यस और नो वाला जो ऑप्शन आता है वो वाला ही ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखे होंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन हो सकती है हमारे इस क्लास की। देखिए आज की ये क्लास 11 नंबर जो है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, प्रगतिशील शिक्षा, ठीक ना, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल, देखिए केवल मिल गया ना, काट दीजिए, परीक्षाओं में अच्छे अंक, कभी भी परीक्षा जो है अच्छे अंक के लिए नहीं देना चाहिए, बच्चे को अंक प्राप्त करने के लिए कभी प्रेरित नहीं करना चाहिए, ये भी नेगेटिव, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था बार बार किसी चीज़ को करने से क्या होगा, उसमें बोरियत आती है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 जो है प्रगति शिक्षा का जो विशेषता क्या है, वो है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऐसा नहीं है कि दो घंटा बोला तो 2 ही घंटा, ऐसा नहीं, आगे पीछे भी हो सकती है, इसलिए लचीलापन यहाँ पर जो है पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों शायद जी ये आखिरी क्वेश्चन थी दोस्तों आज की। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, हो सके तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप ये एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खोज के ला रहा हूँ जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगी। एक क्लास में लाता हूँ सुबह में CDP का और एक क्वेश्चन में शाम को लाता हूं EVS का, जो आपको जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आगे इंग्लिश और हिंदी, इसके बाद मैथ सभी करा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।